अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम करने जा रहे हैं फिज़िक्स यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। पहला हमारा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। कंसीडर अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 8000 न्यूटन पर मीटर। इफ़ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू द स्प्रिंग, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। ये कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग है, उसकी हमारे पास कांस्टेंट है 8000 और उसकी फ़ोर्स इतनी है, तो हमने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट कितनी है स्प्रिंग की। चलो फाइंड। तो वैसे हमने डेटा लिख लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने फार्मूला लिखना है। फार्मूला था हमारा x इजिकल टू के डिवाइडेड बाय एफ। वैल्यू लिखते हैं के की हमारे पास है 8000 और एफ की हमारे पास है 500 न्यूटन। अब इसको डिवाइड करते हैं। गाइस हमारे पास ये आया आंसर। इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास आएगा 6.25 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वैसे ये क्वेश्चन हमारा सेकंड। इसमें कह रहे हैं कि एक स्मॉल पिस्टन है, उसका डायमीटर है 15 सेंटीमीटर और एक लार्ज है पिस्टन, उसका डायमीटर है 30 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर स्मॉल पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाइड हुई है वो है 250 न्यूटन। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं हमसे कि बड़े वाले पिस्टन पे कितनी फोर्स अप्लाइड हुई है। पहले हम डेटा लिख लेते हैं, फिर आगे सॉल्व। तो वैसे ये हमने डेटा लिख लिया है। यहाँ पे D1 लिखा है, यानी डायमीटर ऑफ, यानी पहले का यानी स्मॉल पिस्टन का, वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर को हमने डिवाइड किया है 100 से, क्योंकि हमें मीटर में सॉल्व करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 0.15। ये सेकंड डायमीटर को हमने 30 था, यानी लार्ज पिस्टन का, उसको हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। अब फिर हमारे पास यानी फोर्स 250 न्यूटन थी, फोर्स 2 हमने फाइंड करनी है। अब हम फार्मूला लगा के सोल्यूशन निकाल। गैस फार्मूला लिख लेते हैं हम पहले। F1 डिवाइडेड बाय D1 इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय D2। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। F1 हमारे पास था 250, D1 हमारे पास था 0.15 इजिकल टू, हमारे पास F2 तो हमारे पास नहीं है, F2 को हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारे पास है 0.3। गैस इसके साथ इसके ऊपर स्क्वायर भी होगा, इन दोनों के ऊपर। उसके बाद हमने इनका यानी ये स्क्वायर आ गया इसके ऊपर और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें। गाइस पहले कैलकुलेटर से सॉल्व करने से पहले हम इसको 0.3 को इधर लाना होगा, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे 250 मल्टीप्लाई बाय 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आपको नज़र आ रहा होगा 0.15 का स्क्वायर इजिकल टू F2। ठीक है। तो गैस अभी इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो गैस हमारे पास आंसर आया 1000 न्यूटन इजिकल टू F2। तो इससे हमारे पास आंसर आता है कि लार्ज पिस्टन की जो वो है फोर्स अप्लाइड हुई है वो है 1000 न्यूटन। ये आप देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बता रहा है कि एक हाइड्रोलिक कार लिफ्टर है, उसने कार लिफ्ट की है, उसका मैस 1000 kg है और उसने फोर्स अप्लाइड की है 50 न्यूटन की स्मॉल पिस्टन की वो है, और स्मॉल पिस्टन का जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स लार्ज पिस्टन। हमने बड़े वाले पिस्टन का रेडियस फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। तो वैसे हमने लिख लिया डेटा। इसके अंदर हमारे पास फोर्स 1 यानी पहले यही फोर्स हमारे पास थी 50, R1 यानी 20 सेंटीमीटर था, तो उसको मीटर में किया 0.2 हो गया। फोर्स 2 हमारे पास नहीं गिवन थी सही से, तो उसके ऊपर हमने फार्मूला लगाया, यानी F इजिकल टू W होता है, W इजिकल टू mg होता है।
तो एम हमने यानी एम का मतलब होता है मैस इन्होंने हमको दिया हुआ था, मैस था 1000। और ये जी होता है ग्रेविटेशनल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को जी कहते हैं। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो होती है 9.8। ये 9.8 है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 9800 न्यूटन। अब हमने R1 फाइंड करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो गाइस चले फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला हमारे पास इसका है F1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, F2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। स्क्वायर लिख लिया। अब वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू हमारे पास 50 थी पहले की, 50 दूसरे की हमारे पास इसके नीचे हमारे पास आ गया 0.2 ये स्क्वायर इजिकल टू F2 की हमारे पास 9800 थी, ये भी हमने इधर लिख दी। उसके बाद R2 और R2 ऐसे लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता हमको, तो हम इसको इधर नहीं इसको, तो गैस ये है, तो इसको हमने सॉल्व करने से पहले रेसिप्रोकल करेंगे, यानी ऊपर नीचे कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 50 इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे R का स्क्वायर और आ जाएगा 9800। अब ये 9800 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 9800 डिवाइडेड बाय 50 और इजिकल टू R का स्क्वायर और ये उसका रेडियस। तो गाइस अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर से देखते हैं क्या आंसर आता है। तो गाइस ये आंसर आया, तो ये आंसर हमने इधर लिख लिया है। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट हम ऐसे लेते हैं 7.84। ये हमने स्क्वायर रूट इसलिए लेना है क्योंकि ये R के ऊपर जो स्क्वायर हमने उसको ख़त्म करना है, तो ये R का स्क्वायर जो ऊपर वाला ये इसके साथ यूँ कैंसिल हो गया। उसके बाद इसका 7.84 का स्क्वायर लेते हैं, इसका हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया 2.8 मीटर। ये अगर आप R इधर लिखो या इधर करो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा आंसर हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा 4 है। ये कह रहे हैं एक वाटर कॉलम है इन द बीकर इज़ 70 सेंटीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन बीकर। हमने प्रेशर फाइंड करना है बीकर वाटर का जो बीकर के अंदर है, और यहाँ पे इन्होंने हमको डेंसिटी बताई हुई है वाटर की, वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो गैस अब सॉल्व करते हैं। तो गैस इसका अगर हमने वो लिखना है क्या कहते हैं डेटा, तो इसके अंदर आपको चीज़ें समझनी है। पहले हमने फाइंड करना है प्रेशर, तो प्रेशर का फार्मूला हमने पहले देख लेना है, फिर तभी आपको समझ आएगी। प्रेशर का फार्मूला हमारे पास होता है P, यानी P नहीं होती, ये होता है डेंसिटी, और ये जो होता है GH। इसको थोड़ा सा हमने नीचे से ऐसे लिखना होता है डेंसिटी को, ये होता है। तो हमारे पास H हम इसको लेंगे, ये जो हमारे पास बीकर है ना, ये जो ये इसको हम लेंगे वो अपनी हाइट। उसके बाद इसके अंदर हम इसको लेंगे, ये रहा, इसको हम लेंगे डेंसिटी। ये मैं आपको बताता हूँ ना, ये हाइट है, तो हाइट हमारे पास 70 सेंटीमीटर है, तो उसको 100 से डिवाइड किया, ये 0 से कटा तो यहाँ पे आया 0.71 मीटर। उसके बाद ये हमारे पास G है। G का क्या मतलब होता है, आपको मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, 9.8 आ गई। उसमें ये हमारे पास ये है P, इसका मतलब होता है डेंसिटी। ये हम ऐसे करके लिखते हैं। इसका हमारे पास थी 1000 थी। इसके बाद हमारा ये हो गया है, तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे न्यूटन जी में। उसके बाद हम फार्मूला लगाते हैं, ये वाला जो आपको बताया था। यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे P, तो यहाँ पे P आ गया इजिकल टू हमारे पास हो गया। तो वैसे हम सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 1000, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे 9.8, उसके बाद हमने लिखा 0.7। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास आएगी 6.86 kPa। ये हमारा आंसर हो गया। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये इसमें पूछ रहे हैं कितनी फोर्स अप्लाइड हुई है। एरिया इन्होंने हमको दिया है
यानी ये पूछ रहे हैं कितनी फोर्स अप्लाइड करेंगे अगर हम 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे, जिससे हमें ये वाला प्रेशर मिलेगा 4500 PA का मतलब होता है पास्कल। ठीक है, तो गैस इसको सॉल्व करते हैं। तो गैस ये हमने लिख दिया है। तो एरिया हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो हमने इसको मीटर में करना था, तो 20 को 100 से डिवाइड किया तो मीटर में गया, मगर यहाँ पर स्क्वायर था तो इसको हमने 2 दफ़ा 100 से डिवाइड किया, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास यानी प्रेशर हमारे पास 4500 पास्कल था। ठीक है, तो फोर्स हमने फाइंड करनी थी, तो हमारे पास फार्मूला इधर इस्तेमाल होगा P = F डिवाइडेड बाय A। यानी P को प्रेशर को फाइंड करने के लिए F डिवाइडेड बाय A होते हैं। हमारे पास प्रेशर भी है, A भी है, पर F नहीं है, तो A को हम इधर कर देंगे। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा PA = F। इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। P की हमारे पास वैल्यू थी 4500, A की हमारे पास थी ये 0.00002। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। कैलकुलेटर में देखते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 9 न्यूटन = F। तो अगर हम इधर भी लिख लें इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूटन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि फोर्स हमेशा न्यूटन में होती है। तो गाइस तो गाइस ये न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। तो गाइस आपसे यही कहता हूँ कि आप लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में